जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल का एमसीक्यू, इंडियन ज्योग्राफी का एमसीक्यू। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई एग्ज़ाम में इसको पूछा भी गया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भौगोलिक दृष्टि से भारत ग्लोब पर किस गोलार्ध में स्थित है? ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से भारत ग्लोब पर किस गोलार्ध में स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन बी पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी गोलार्ध या ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन से स्थान पर है? क्षेत्रफल मतलब यहाँ पे आकार के हिसाब से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है, ये पूछा गया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आठवां, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी प्रथम और ऑप्शन डी सातवां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सातवें नंबर पर है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के पश्चात भारत का स्थान सातवां है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सातवां। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट सुनामी के लहरों के कारण कब जलमग्न हो गया? सुनामी जब आई थी तो ये कब जलमग्न हो गया, ये पूछा गया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2001 और ऑप्शन डी 2007। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2004 को भारत का दक्षिणतम बिंदु सुनामी के कारण जलमग्न हो गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 9। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य है इसमें? तो गुजरात, पश्चिम से चालू करें, पश्चिम से पूर्व, तो पहले नंबर पे आएगा गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम से ये गुजरती है। ठीक है, तो भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी और पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी में कितना अंतर है? ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी और पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी को पूछा गया है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी है 3214। ठीक है, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम की तो 2933 किलोमीटर। तो दोनों के बीच का डिफरेंस को यहाँ पे पूछा गया है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 281 किलोमीटर। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी और पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी के बीच में अंतर कितना है? तो कितना है? 281 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन का अंतर न्यूनतम होता है? मतलब यहाँ पे जो दिनों का जो समय है, दिन और रात का जो समय है, उसको पूछा गया कि दोनों में अंतर कितना होता है। ठीक है, न्यूनतम कहाँ पे होता है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। ठीक है, केरल भारत के किस राज्य में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन का अंतर न्यूनतम होता है? तो केरल राज्य में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन का अंतर होता है। केरल में सबसे छोटे व सबसे बड़े दिन का अंतर 45 मिनट होता है,
जबकि लेह लद्दाख में यह अंतर 5 घंटे तक का होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है आपका, ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी ओडिशा। तो कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है और जिसमें एक कौन सा है, झारखंड। ठीक है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है और इसमें आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। कौन कौन से वो राज्य जहां पर से कर्क रेखा गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 7। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। ठीक है। तो ऑप्शन सी 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में टोटल 5 देश आते हैं। कौन कौन से हैं वो देश? तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान। ठीक है। तो 5 देश ये इसमें आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है? ठीक है। भारत का दक्षिणतम पॉइंट या दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रेट निकोबार, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और ऑप्शन डी कन्याकुमारी। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेट निकोबार। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ग्रेट निकोबार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगती है, ऑप्शन बी असम राज्य की सीमा भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगती है, ऑप्शन सी उत्तराखंड राज्य की सीमा चीन और नेपाल से लगती है और ऑप्शन डी मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से लगती है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से लगती है। ठीक है। तो म्यांमार से तो लगती है मणिपुर की सीमा, लेकिन बांग्लादेश से नहीं लगता। ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी मणिपुर। ठीक है। तो मिजोरम का भी लगता है, मेघालय का भी लगता है, त्रिपुरा, तो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर। ठीक है। मणिपुर जो है बांग्लादेश का सीमा इसमें नहीं लगता। फिर कौन से राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? ठीक है। कौन से राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ लगती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन डी ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अधिकतम पूछा गया है, तो बाकी सब का भी म्यांमार से लगता है, लेकिन अधिकतम किसके साथ लगता है? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है। म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हैं। इनमें से सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? ठीक है। अब श्रीलंका के साथ हमारा जो है स्थलीय सीमा नहीं है, वहां पे जलीय सीमा है। तो जलीय सीमा जो है जल संधि या स्ट्रेट के माध्यम से अलग, या फिर वहां पे पहचान किया जाता है चैनल के माध्यम से या जल संधि के माध्यम से। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाक स्ट्रेट, ऑप्शन बी कैम्बे की खाड़ी, ऑप्शन सी कच्छ की खाड़ी और ऑप्शन डी खंभात की खाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि भारत और श्रीलंका की सीमा रेखा है, तो वहां पर से वो अलग होती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में से किसकी 3 तरफ से सीमाएं स्थित है? ठीक है। 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं स्थित है ना? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी त्रिपुरा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। ठीक है, तो त्रिपुरा राज्य जो है बांग्लादेश की 3 तरफ से घिरा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होती है, मतलब दिन में जो घंटे हैं वो ज्यादा होते हैं इसमें। ठीक है, जून माह में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की संरचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, सबसे पुरानी कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वृहद हिमालय, ऑप्शन बी शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन सी लघु हिमालय और ऑप्शन डी धौलाधार श्रेणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वृहद हिमालय। ठीक है, इसका उत्पत्ति सबसे पहले हुआ है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी तराई, ऑप्शन सी भाबर और ऑप्शन डी दून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम में भी सिक्किम तो पूरा हिमालय पर्वत श्रेणी में ही है। दूसरा जो है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तो हिमालय के नाम से ही हिमाचल इनका नाम पड़ा है। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में भी हिमालय की श्रेणियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमालय की श्रेणियां कहाँ पे मतलब नहीं है या फिर किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणी में से सबसे नवीनतम कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैमूर पर्वत श्रेणी, ऑप्शन बी पटकाई पर्वत श्रेणी, ऑप्शन सी अजंता पर्वत श्रेणी और ऑप्शन डी पालकोंडा पर्वत श्रेणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पटकाई पर्वत श्रेणी। सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो पटकाई पर्वत श्रेणी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, कौन से राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है? काराकोरम पर्वत श्रेणी, शिवालिक पर्वत श्रेणी, कश्मीर घाटी, लद्दाख का पठार। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लद्दाख का पठार अक्साई चीन का भाग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? ठीक है, रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी एटना और ऑप्शन डी किलीमंजारो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली। ठीक है, रेजिडुल पर्वत का उदाहरण कौन सा है, तो अरावली पर्वत श्रेणी जो है रेजिडुल पर्वत का उदाहरण है, या इसी को हिंदी में कहा जाता है अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, रेजिड्यूल इसका अर्थ क्या होता है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है, तो अरावली। फिर अगला है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी दोदा बेटा और ऑप्शन डी अनाईमुड़ी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है अनाईमुड़ी है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए विंध्याचल, ऑप्शन बी राजमहल, ऑप्शन सी सतपुड़ा और ऑप्शन डी अरावली। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य पर्वत श्रेणी है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से कौन सी पहाड़ियां जोड़ती है? ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ियां, ऑप्शन बी सेवराय की पहाड़ियां, और ऑप्शन सी कार्डेमम की पहाड़ियां, और ऑप्शन डी अन्नामलाई की पहाड़ियां। ठीक है, तो नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पालनी की पहाड़ी, ऑप्शन बी शिवराय की पहाड़ी, ऑप्शन सी अन्नामलाई की पहाड़ी, और ऑप्शन डी नीलगिरी की पहाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है, सही है। ऑप्शन बी अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में स्थित है, ये भी सही है, महाराष्ट्र में ही है। कार्डेमम की पहाड़ियां केवल केरल राज्य में अवस्थित है, ये गलत है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्डेमम की पहाड़ियां केवल केरल राज्य में अवस्थित है। कार्डेमम की जो पहाड़ियां हैं, केरल और तमिलनाडु दोनों राज्य में ये स्थित है, मतलब दोनों राज्यों में फैला हुआ है। और यहाँ पे प्रमुख रूप से इलायची का फसल लिया जाता है। ठीक है, इलायची के फसल के लिए बहुत ही उपयोगी है, यहाँ पे इलायची का फसल होता है। तो इसको कार्डेमम की पहाड़ी को जो है इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा सत्य है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु, सही है ये। नल्लामलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। गड़जात पहाड़ियां उड़ीसा, ये भी सही है। कैमूर पहाड़ी महाराष्ट्र, तो ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैमूर की पहाड़ियां जो है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कैमूर की पहाड़ियां, कुछ हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ में भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूपगढ़ पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? धूपगढ़, तो इसका ऑप्शन है राजमहल पर्वत श्रेणी में, ऑप्शन बी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में, ऑप्शन सी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में, और ऑप्शन डी अरावली पर्वत श्रेणी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी नंदा देवी, और ऑप्शन डी केटू गाडविन आस्टीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केटू गाडविन आस्टीन जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गाडविन आस्टीन जो पाक अधिकृत कश्मीर में काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,611 मीटर है। तो क्वेश्चन करने का तरीका इसमें अगर चेंज हो जाता है, तो मुख्य भूभाग में अगर बोलेंगे तो मुख्य भूभाग में भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, और ओवरऑल अगर बोलेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है केटू गाडविन आइस्टीन। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।